ये मैं थोड़ा तवज्जो हट गई थी जब आपने सेकंड और थर्ड पोजीशन वाली बात बताई है, वो जरा रिवाइज कर दें प्लीज। ये लीग सिस्टम में। जी सर। जी, लीग सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि फुटबॉल की ये स्कोर शीट है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर टीम ने 4 मैचेस खेले हैं। उनके आगे विन कॉलम में देखें और लूज कॉलम में कि हर टीम ने कितने मैच जीते हैं और कितने उन्होंने लूज किए हैं। तो और ड्रा उन्होंने कितने किए हैं। अमूमी तौर पर जो विनर है उसको पॉइंट दिए जाते हैं 2, एक मैच विन करने के। जो लूज है उसका कोई पॉइंट नहीं होता। अगर मैच ड्रा हो जाता है तो दोनों टीम को एक एक पॉइंट दिया जाता है। अब ए टीम है, उसने 4 मैचेस खेले हैं तो एक जीता है, इसका मतलब 2 पॉइंट तो उधर से आ गए उसको। लूज उसने किए हैं 2 मैचेस तो इसका मतलब उसका कोई पॉइंट उसे नहीं मिला। और ड्रा उसने किए हैं एक मैच तो एक पॉइंट, जो पॉइंट है उसको ड्रा का मिलेगा। तो इस तरह उसके टोटल जो पॉइंट होंगे वो 3 पॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह बी टीम है, उसने भी 4 मैचेस ही खेले हैं, एक जीता है, 3 उसने ड्रा किए हैं। तो एक जीतने के 2 पॉइंट है और ड्रा 3 किए हैं तो उसके 3 पॉइंट। हर मैच का 1 पॉइंट मिलने की वजह से 3 पॉइंट, वो उसके 5 पॉइंट जो है वो हो जाएंगे। इसी तरह टीम सी है तो 4 उसने मैच खेले हैं, एक उसने विन किया है, 3 जो मैचेस हैं उसने लूज किए हैं। तो जीतने के जो सिर्फ उसको पॉइंट मिलेंगे, ड्रा उसने किया ही कोई नहीं है, उसको कोई पॉइंट नहीं उसका मिलेगा। तो एक मैच के उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो उसके बाद है जी टीम डी। 4 मैचेस उसने खेले हैं, 2 उसने जीते हैं, एक उसने लूज किया और एक उसने ड्रा किया। जो जीतने के पॉइंट हैं, 2 मैचेस जीतने के 4 पॉइंट और एक ड्रा का पॉइंट बन जाएगा, 5 पॉइंट उसके मिल बन जाएंगे। और ई जो टीम है उसने भी इसी तरह 4 मैचेस खेलने हैं। तो 4 मैचेस खेलने के बाद उसने जो विन किए हैं 2 मैचेस, 2 गए उसको 4 पॉइंट मिलेंगे और एक उसने जो ड्रा किया है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पहले कॉलम है मैं उनको भी चले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक हम उसको लिखते हैं कॉलम में ए बी सी डी और ई, और दूसरा हम उसको लिखते हैं रो में ए बी सी डी और ई। जितनी टीम होगी हम उसको उसी तरह लिखते हैं। तो अब इसका मतलब है ए का जो मैच हुआ है वो बी के साथ हुआ है। ए का मैच जो बी के साथ हुआ है उसमें दोनों टीमों ने का जो स्कोर रहा है उस दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए हैं। जो दोनों टीमें हैं उन्होंने 2-2 गोल जो है वो उसमें किए हैं। तो इसी तरह बी के सामने देखें, बी की रो में बी का जो ए के साथ मैच हुआ उसने भी 2 गोल किए थे, 2 उसके हुए थे। जो गोल टीम करती है वो राइट साइड पर और दूसरे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये सारा वो है उसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि पॉइंट दोनों टीमों के 3 टीमों के पॉइंट आ रहे हैं 5, एक टीम के 3 है और एक टीम के 2 पॉइंट है। तो जिसके 2 पॉइंट है वो तो डेफिनेटली उसकी 5वीं पोजीशन है और जिसके 3 पॉइंट है उसकी 4थी पोजीशन है। अब 5 पॉइंट हैं तो अब किस तरह जस्टिफाई करेंगे, किस तरह पता चलेगा जी किस टीम के जो पहली पोजीशन है। तो सबसे पहले देखेंगे गोल्डेड किसके हैं। जीडी का मतलब है गोल्डेड, कि किस टीम ने ज्यादा गोल किए हैं। जिस टीम ने गोल ज्यादा किए हुए होंगे इसका मतलब वो टीम जो है वो विनर है, वो पहली पोजीशन उसकी है। तो बी टीम के गोल्डेड देखें, डी में जीडी में उसने 8 गोल जो है वो टोटल किए थे। और जो डी टीम है उसने 7 गोल किए थे और ई टीम है उसने भी 7 गोल किए थे। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें ये वाजे हो गया जी, जो डी टीम है तो दूसरा जो बी टीम है उसकी पहली पोजीशन है। अब जो टीम डी है और टीम ई है तो उनका डाउट है कि जी दोनों टीमों ने 7-7 गोल किए हैं, पॉइंट दोनों के बराबर है। तो अब फिर कैसे पता चलेगा कि पॉइंट किसके है। तो फिर हम देखते हैं गोल अगेंस्ट किसके हुए हैं। तो गोल अगेंस्ट फिर देखेंगे कि इस टीम के खिलाफ जो दूसरी टीम ने गोल किया उनकी तादाद क्या है। तो जिस टीम ने के खिलाफ गोल कम हुए होंगे वो टीम विनर बन जाएगी। तो अब टीम ई देखें, उसके खिलाफ 5 गोल हुए हैं और टीम डी के खिलाफ 6 गोल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके खिलाफ कम गोल हुए हैं वो टीम भी विनर है। तो जो दूसरी पोजीशन है वो टीम ई की बन जाएगी और तीसरी जो पोजीशन है वो फिर टीम डी की बन जाएगी।